वही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले आज हम, उसका नाम ये है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। If the angle between two curves is 90 degree, then these two curves are called orthogonal curves to each other। ये लिखा भी बोर्ड में मैंने, मीन्स अगर किन्हीं दो कर्वों के बीच में जब आपस में एंगल 90 डिग्री का होता है तो उन्हीं कर्वों को जो है वो हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्लियर? दो कर्वों के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लिया देखिए कर्व कंसीडर कर रहे हैं, एक कर्व ही है, कोई भी कर्व है, एक कर्व ही है, तो इनके बीच का जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये कितना हो जाए भाई 90 डिग्री एंगल हो जाए, तो इन्हीं कर्वों को क्या बोलते हैं, कर्व फर्स्ट सेकंड ऑर्थोगोनल कर्व। सिंपल। दो कर्व के बीच का एंगल जब कितना डिग्री होगा 90, तो उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब आप सभी लोग जानते हैं, देखिए अगर एक कर्व है, कर्व के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दी जाए और कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी जाए, तो इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल ही तो भी तो 90 हुआ, उसी पॉइंट पे खींच रहे हैं। बट पहले तो डेफिनेशन क्या है ये समझ गए होंगे आप लोग, ऑर्थोगोनल है क्या वर्ड। अब देखिए टेंजेंट ऐसे खींच दिया और दो लाइनों के बीच का एंगल हम ये जानते हैं भाई, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू क्या होता है भाई -1, m1 m2 इक्वल टू क्या होता है भाई -1, m1 m2 क्या होती है फर्स्ट की स्लोप और ये दूसरी की स्लोप। तो अगर मैं तो यहां से क्या कह सकते हैं, देखिए m1 इक्वल टू -1 m2 कह सकते हैं, है ना। और ये कहां से आया, ये पुरानी वीडियो में आपने पढ़ा होगा, जो पुरानी क्लास में आपने सीखा होगा भाई, दो चीज जब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होता है। ये स्लोप है m1 m2, तो m स्लोप को dy/dx बोलते हैं। तो चलिए पहली कर्व की स्लोप का dy, इसी के आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, m1 की जगह मैं लिख रहा हूं dy/dx, स्लोप को dy/dx भी बोलते हैं, m भी बोलते हैं। माइनस m2 भी क्या होगा भाई dy/dx, स्लोप है वो भी, m2 भी क्या होगा dy/dx, स्लोप तो है m, तो dy/d पहली लाइन की स्लोप को dy/dx का, इसको भी dy/dx। अब ये जब इंटरचेंज होगा तो कैसा आ जाएगा, देखिए कुल मिला के dy/dx इक्वल टू आ जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो -dx/dy। तो यही है सबसे खास पॉइंट। जब दो कर्व 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री फॉर्मूला होता है और इसी के थ्रू तो ये आया, तो कुल मिला के ये भाई अगर dy/dx की जगह -dx/dy पुट करते हैं तो आप ऑर्थोगोनल की बात करते हैं। 90 डिग्री वाला केस अराइज किया हमने, 90 डिग्री वाला केस अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रोसीजर बता रहा हूं आपको मैं, अगर आप dy/dx की जगह पुट करते हैं -dx/dy, तो आप ऑर्थोगोनल कर्व निकालते। ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए तो ये फॉर्मूला होता है ना। तो आगे की ओर करते हैं फिर इसको, देखिए क्वेश्चन लिया मैंने आगे बोर्ड की ओर, देख सकते हैं आप लोग इजीली। ये देखिए फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ये लिखा है, देखिए आगे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रखना पड़ेगा हमने। ऑफ द कर्व लिखिए ay² इक्वल टू x3। क्वेश्चन ये है हमारा, वेयर a इज द वेरिएबल पैरामीटर। a जो यहां पे दिख रहा है बोल रहा है एक वेरिएबल पैरामीटर है, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिया है तो इसको करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज करेंगे। तो देखिए ये कर्व आपको दे रखा है ay² इक्वल टू x3, तो पहले आंसर में आते हैं गिवन कर्व ay² इक्वल टू x3 आपको दी हुई कर्व है, इसकी ऑर्थोगोनल कर्व लेके आओ बोल रहा है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट होगा भाई, y² का डेरिवेटिव 2y और y का होगा तो dy/dx, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x³ इज 3x², ठीक है भाई 3x² हो गया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, या ऐसे रखिए इसे इक्वेशन 2 दे दो, डिफरेंशिएशन कर रखे सिंपली। आपसे जब भी बोलेगा ना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालिए किसी भी कर्व की, पहले कर्व की इक्वेशन लिख दो, फिर उसका क्या कर लेना आपने, डेरिवेटिव कर देना है। अभी देखिए मैंने डेरिवेटिव कर लिया हूं, आगे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम इस फंक्शन को भाई। अब यहाँ a कांस्टेंट है, इसको हटाने के लिए क्या करिए आप लोग, इक्वेशन 2/1 वेरिएबल पैरामीटर ना a, क्वेश्चन लिखा तो a को आप हटा दो, तो 2/1 करके a कट जाना है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं 2ay dy/dx है 2, लेफ्ट से लेफ्ट अपन हुआ 2/1 इक्वल टू 3x² a से a कैंसिल, एक y से y कैंसिल, ठीक है। यहां x² से x³ कैंसिल, तो x बचा, तो ये भाई ये आ गया 2dy/dx। तो सीधे लिखते हैं ताकि ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो dy/dx क्या आ जाएगा भाई, अपॉन वाला इधर गया, 3y हो जाएगा इधर, ये y बचाएगा इधर, अपॉन में ये इंटू में 2 अपॉन में आएगा तो 2x। दिस इज द
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व मींस इसको डेरिवेटिव करके यहां तक पहुंचा दिया मैंने। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिया था उसका डेरिवेटिव किया, ए हटाने के लिए अपॉन कर रखा है। अब हमें क्या बोला गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालिए ना, तो आप यहां क्या करोगे, पुट सॉरी ऐसे लिख लो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पुट, अभी बताए थे भाई स्टार्टिंग में, dy अपॉन dx इक्वल टू आप रखोगे माइनस dx अपॉन dy। ये चीज पुट करनी पड़ती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। ये आया कहां से था, मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे आया था। dy अपॉन dx ये क्या रख दिया भाई हमने, माइनस dx अपॉन dy। इस इक्वेशन में रखिए जरा, dy अपॉन dx ये रख रहे हैं माइनस dx अपॉन dy इज देयर, रखिए जरा माइनस dx अपॉन dy रख लिया भाई। इस जगह किस जगह देखिए, इस जगह रख दिया माइनस dx अपॉन dy, यहां पे इक्वल टू है मेरे पास 3y अपॉन 2x। अब हम सभी लोग ये भी जानते हैं हमेशा क्या आना चाहिए पहले, dy अपॉन dx, तो अब निकालते हैं, यहां पे पहुंचते हैं हम, तो इससे आगे करते हैं। आप देखिए इसको पलटिए भाई, रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप, 2x अपॉन 3y है ना, इंटरचेंज कर दिया, ये dy अपॉन dx माइनस इधर भी जाएगा, माइनस को उधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पलट भी लिए हैं और माइनस उधर भी भेज दिए। अब करिए इसको सॉल्व, वेरिएबल सेपरेबल कर लो, 3y इधर आ जाएगा, dy यहां है, माइनस 2x वहां है भाई, और यहां से जाएगा dx, ये इधर गया ये इधर गया। अब कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो 3 तो ये है भाई, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन y की पावर 2 अपॉन 2, ऐसे ही माइनस 2x है, x पावर 1 का क्या होता है, x पावर 2 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c होता है भाई, x पावर 1 का इंटीग्रेशन x पावर 2 अपॉन 2। अब सब जगह 2 आया था अपॉन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को आप c/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है ऐसा। तो यहां से आ जाएगा 3y² अपॉन 2 इक्वल टू 2 एलसीएम में भाई, वहां दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को, माइनस 2x² प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x² इधर लेके आओ आप लोग, तो माइनस 2x² इधर आएगा तो प्लस 2x² हो जाएगा, और यहां ऑलरेडी है 3y² इक्वल टू c, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व 1। तो यही आंसर है भाई हमारा, ठीक है। तो जो हमारी कर्व थी उसकी ऑर्थोगोनल कर्व ये हो गई, आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। तो प्रोसीजर क्या है, एक बार सीधे स्टेप बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले आपने निकालना है dy अपॉन dx, फिर dy ए हटा लेना, पैरामीटर जो होगा उसको हटा लोगे आप, dy अपॉन dx से निकालने के बाद ऑर्थोगोनल के लिए माइनस dx अपॉन dy पुट कर लेना आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए अगला करते हैं, फाइंड, लिखा आगे, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई, x² प्लस y² इक्वल टू a², where a is the variable parameter, where is the variable parameter, तो मींस a कोई वेरिएबल पैरामीटर है, इसको आप हटा लेंगे, ठीक हो गया। चलिए आंसर में आते हैं, गिवन इक्वेशन लिखिए पहले आप लोग, जो भी दिया आपको, इसकी ऑर्थोगोनल कर्व लाना है, x² प्लस y² इक्वल टू क्या है, a², दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, लिखिए आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, x² का 2x होता है भाई, y² का डेरिवेटिव 2y, y का होगा dy अपॉन dx, a इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 2x उधर गया तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू भाई मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x/2, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इस बार डिवाइड इसलिए नहीं किया, a तो हट गया ना, सीधे कांस्टेंट हट गया, सीधे आ गया dy अपॉन dx। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व की, हमें निकालना है ऑर्थोगोनल कर्व, फॉर ऑर्थोगोनल कर्व या ट्रेजेक्टरी, आप पुट कर सकते हैं, पुट
ये देखिए आगे बताया था मैंने, dy अपॉन dx से आपने रखना पड़ता है माइनस dx अपॉन dy। बहुत सिंपल है, dy अपॉन dx से रखना है माइनस dx अपॉन dy। एक्सप्लेन कर दिए हैं इसको। तो अब रखिए dy अपॉन dx से हो गया माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू वही माइनस एक्स बाई, यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये y बचा था ना, इंटू वाला y अपॉन में आया, x है इंटू वाला y अपॉन में आया, तो ये माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है ना, ये समझ में आएगा, ये y था ना अपॉन में आ गया था, तो ये आ गया, ये रख दिया dy अपॉन dx से रख दिए हैं। अब करिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो पलटिए इसको, रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x, सबको पता होता है dy अपॉन dx को लाना पड़ता है पहले। सो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करिए, अब dy अपॉन y dx अपॉन x, dx को उधर भेज दिया भाई, y को अपॉन बना के, ये करिए इंटीग्रेशन, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y इज log y, सिमिलरली इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इज log x, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखो, तो सब जगह log आ रहा, तो आप log c लिख सकते हैं। तो फाइनली आ गया log y इक्वल टू, दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो log y इक्वल टू log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो x इंटू c, log से log एलिमिनेट, तो y इक्वल टू आ गया xc, या y इक्वल टू cx लिख सकते हो। ये फाइनल आंसर हो गया, लिख देना यहाँ पे विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व 1, ठीक है भाई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऐसे निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर।